मित्रों नमस्कार। मैं आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में जो 1963 का है, कुछ महत्वपूर्ण बातें अधिनियम के बारे में भी बताने जा रहा हूं और सिविल राइट को कैसे आप दीवानी अधिकारों को सिविल न्यायालय में एनफोर्स करा सकते हैं। ये विशिष्ट अनुतोष अधिनियम कहलाता है, 1963 का है। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए, सन 1964 में अमेंडमेंट हुआ है। इसके अलावा एक अमेंडमेंट और हुए हैं तो जिनको आपको जानना चाहिए। तो ये जो एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर या आइडेंटिफाइड कोई चीज को प्राप्त करने के लिए कानून की सहायता के लिए ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, जिसे विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कहा जाता है और ये सिविल राइटों को एनफोर्स कराता है। कंपनसेशन भी इसमें दिलवाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, यदि आप मांग करते हैं तो नुकसान की ये भरपाई कराता है। कोई भी व्यक्ति उदाहरण के लिए किसी से लैपटॉप लिया, बाद में उसका वापस नहीं कर रहा है, खराब निकल गया, मकान का कोई सौदा हुआ है वो नहीं दे रहा है, किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बेदखल उसको कर दिया गया, कोई न्यूसेंस कर रहा है, अड़ोस पड़ोस में इस तरह की बदमाशी कर रहा है कि आपका जीना हराम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वहां आप रह नहीं पा रहे हैं। तो इस एक्ट में 3 तो पार्ट्स हैं, ये आपको जानना चाहिए। इसके अलावा 8 चैप्टर हैं और 42 कुल सेक्शन है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम किसी भी समवन राइट्स वायोलेट, जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का कोई वायोलेशन होता है तो वो इसमें जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है कि इसमें जब भी कोर्ट में आप जाते हैं विशिष्ट अनुतोष प्राप्त करने के लिए, जैसा कि इसका नाम ही है, एग्जैक्टली पर्टिकुलर और आइडेंटिफाइड रिलीफ आपको मिलता है। रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी मिलती है, कंपनसेशन मिलता है। सेक्शन 9 से 25 तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी तरह लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 27 से सेक्शन 30 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसमें रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है। कोर्ट चाहे तो किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को डिस्चार्ज भी कर सकता है। किसी ने छुपाया है कोई बात को एग्रीमेंट करते समय और किसी का रास्ता कहीं से गया हुआ है तो उसको अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो वैसी सहायता इसमें दिलाई जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है तो इस ये तक कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप जा सकते हैं। सेक्शन 31 से सेक्शन 33 में कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आपको अनुतोष देगा। जॉइंट फैमिली की कोई प्रॉपर्टी है सेक्शन 31 में, उसके लिए भी आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरे कोई मेंबर्स हैं तो वो कोर्ट से, जिनको कोई पीड़ा है, ग्रीवियांस है, अनुतोष प्राप्त करना चाह सकते हैं तो वो कोर्ट से रिलीफ मांग सकते हैं। डिक्लेरेटरी कोई रिलीफ है सेक्शन 34, 35 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके तहत भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वाइफ है, कोई व्यक्ति ये डिक्लेयर कर देता है ये मेरी वाइफ नहीं है तो उसको भी लीगली वो डिक्लेयर करा सकती है। अपने हक को एस्टेब्लिश करते हुए जो प्रिवेंटिव रिलीफ है सेक्शन 36 से 52 तक दिए गए हैं। 2018 के बाद के अमेंडमेंट में कुछ खास बातें हुई। कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को मैंडेटरी परफॉर्म करने के लिए सेटिस्फाइड जो परफॉर्मेंस है उसके लिए इंजंक्शन के पावर्स को रिलीफ में कुछ कम किया गया है। तो ये विशिष्ट अनुतोष जो अधिनियम है जो 1963 का है, एग्जैक्टली आपको रिलीफ मिले, पर्टिकुलर रिलीफ मिले, आइडेंटिफाइड रिलीफ मिले, इसके लिए ये बनाया गया है। सिविल राइट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का वायोलेशन ना हो तो आप वकील के माध्यम से दावा लगाकर विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के, जैसा कि इसका नाम ही है, सिविल राइट को एनफोर्स करा सकते हैं। पुराना जो था वो 1877 का था, वो रिपील होकर और 1963 का ये अधिनियम आया है, जिसमें 1964 में, फिर उसके बाद 1974 में और कुछ अमेंडमेंट्स 2018 वगैरह में भी हुए हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।